नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बचे हुए कपड़ों से बना हुआ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग। यह बैग दिखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। सूट या ब्लाउज बनाने के बाद जो कपड़ा बच जाता है या फिर आपके पास बेकार पड़ा हुआ ब्लाउज पीस है, तो उससे इस बैग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस बैग में दो बड़े बड़े पॉकेट हैं। सामने की तरफ एक पॉकेट है, सेम ऐसा ही पॉकेट बैग में दूसरी साइड भी है, और बैग के अंदर भी बहुत स्पेस है, बहुत जगह है। अगर आप पहली बार बैग बनाने की सोच रहे हैं तो ये बैग आपके शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने कभी बैग नहीं बनाया है तो भी इस वीडियो को देख के आसानी से इस बैग को बना सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करें बनाना अपना ये प्यारा सा हैंड बैग। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। उसके बाद मैंने लिया है फोम। अगर आपको फोम नहीं मिल रहा है तो उसका पे आप बुकरम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो राइस या फिर आटे की जो थैली आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें लेना है अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी पुराना नया कपड़ा ले सकते हैं। अब इन तीनों को मिला के इस तरह से हम क्विल्टिंग कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। आप अपनी पसंद का डिज़ाइन बना सकते हैं क्विल्टिंग करते समय। तो मैं इसमें बस सीधी सीधी ये लाइन खींच रही हूँ। तो अब इसकी क्विल्टिंग पूरी हो गई। जो भी एक्स्ट्रा अस्तर फॉर्म है सबको काट के बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए, इसकी क्विल्टिंग हो गई, कटिंग भी हो गई है। अब देखिए, इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 26 इंच। 26 इंच लंबा है ये, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। क्विल्टिंग से पहले जब आप कपड़े की कटिंग करते हैं ना, तो कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि क्विल्टिंग के बाद कपड़ा थोड़ा कम हो जाता है। अब हम ऊपर से ये नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये 2 इंच निशान लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए, 2 इंच पे ये निशान लगा के मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर हमें लगाना है जिप। दोनों साइड हमें जिप लगाना है। तो देखिए, पहले एक साइड लगा लेते हैं कपड़े को सीधा, और जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। फिर जिप को सीधा करके हम प्रेस स्टिच करेंगे इसके ऊपर। अब जो दूसरा पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के सिलाई करेंगे। अब इसको भी सीधा करके फिर प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। तो ये देखिए, दूसरी साइड भी ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगा के कट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें जिप को लगा लेना है। तो बिल्कुल वैसे जिप को लगाएंगे जैसे कि हमने पहले साइड में लगाया था। तो ये दोनों साइड में ये जिप लग गया है। अब हम लेंगे अस्तर। बिल्कुल इसी के साइज़ का हमें अस्तर लेना है, इसी के नाप का अस्तर लेना है, और इसको हम चारों तरफ दोनों को मिला के सिलाई करेंगे। तो इसको देखिए, इस तरह से बराबर करते हुए चारों साइड हमें सिल लेना है। अब ये अस्तर को चारों तरफ से सिल लिया है मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल आधे से, यानी कि बिल्कुल बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। दो बराबर भागों में इसको देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और फिर बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये बीचों बीच इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो इससे क्या है कि दो पॉकेट हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये एक ये पॉकेट, और दूसरा दूसरी साइड पॉकेट। अब इस तरह का दो पीस हमें और रेडी करना है, जो कि दूसरे कलर में है। इसकी जो लंबाई है वो है 27 इंच। 27 इंच ये दोनों लंबा है। दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर है, 27 इंच।
और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच। तो ये देखिए 5 इंच ये चौड़ा है और दोनों को क्विल्ट किया है, नीचे अस्तर बीच में फॉर्म लगा के क्विल्ट कर लिया है। अब इन तीनों पीस को हमें एक साथ मिला के सिलना है। तो पहले एक साइड इसको सिल लेंगे और दूसरा पीस दूसरी साइड में मिला के हम सिलाई करेंगे। अब ये दोनों पीस सिलने के बाद देखिए जहाँ पर ये सिलाई है ना वहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे। तो 2 इंच चौड़ा कपड़ा इस तरह का मैं ले रही हूँ, इसकी चौड़ाई है 2 इंच। अब इसको देखिए जहाँ पर सिलाई है वहाँ एक तरफ से पहले इस तरह से सिलेंगे। अब इसको पलट के दूसरी साइड मोड़ के डबल फोल्ड करके फिर इसको सिलाई कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और इसको पूरा सिल लेना है। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। अब ये 2 पीस हमें लेना है जो कि हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए ये 26 इंच लंबा ये कपड़ा मैंने लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। अब इसके अंदर आप या तो फॉर्म या तो कोई भी कपड़ा बीच में रखते हुए और दोनों साइड से फोल्ड करके फिर बीच से फोल्ड करके और सिलाई कर लें। अब दूसरी साइड भी इसको सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा बेल्ट है उसको भी रेडी कर लें। तो ये दोनों बेल्ट रेडी होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले बैग वाला उसको हम कट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम बेल्ट को लगाएंगे। तो ये बेल्ट लेना है और ये जहाँ पर दोनों कलर को मिला के हमने सिलाई की है ना वहाँ पर इस तरह से रखते हुए और फिर इसको सिल लेना है। तो यहाँ से इसको हम सिल लेंगे पहले। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी बेल्ट को हमें सिल लेना है। अब बेल्ट के बाद इसमें हमें जिप को लगाना है। तो ये जो जिप है इसकी जो लंबाई है वो है 19 इंच लंबा ये जिप मैंने लिया है। जिप लगाने से पहले एक बार जहाँ पर ये जॉइंट है ना वहाँ पर आप ऊपर से इस तरह से सिलाई कर लें, दोनों साइड सिल लें, ऊपर से इस तरह से सिलाई करना है। अब इसके बाद हम इसमें जिप लगा लेते हैं। तो कपड़े को सीधा और देखिए जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब ये बीच से जिप को अलग कर लेंगे और फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सिल लेना है। कपड़े को सीधा और जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए पहले हम सिलेंगे इसको। अब इन दोनों में प्रेस स्टिच करना है। तो ये दोनों तरफ प्रेस स्टिच हो गया है। अब इसमें हमें रनर लगाना है। तो ये देखिए जहाँ ये दोनों पॉकेट वाला रनर जिस साइड है ना, जिस साइड लगा है उसी साइड इसको भी लगाएंगे। तो ये रनर भी लग गया है इसमें। अब हम बैग को उल्टा कर लेते हैं। अब हम बैग को शेप देने के लिए इसमें निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे। तो ये देखिए साइड में नीचे से ऊपर की तरफ ये 2 इंच पे निशान लगाना है। तो ये 2 इंच पे निशान दोनों साइड लगा लेना है। अब ये देखिए बीच में भी निशान लगा लें आप, इस तरह से इसको फोल्ड करके और फिर इसको पूरा सिल लेना है। आप चाहें तो इस तरह से बैग में पीछे की साइड भी 2 इंच पे निशान लगा लें और बीच में भी निशान लगा लें। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है 2-2 इंच पे। अब जो बीच में निशान लगा है उसको नीचे की तरफ करते हुए और ये जो दोनों 2 इंच पे निशान लगा है उसको ऊपर की तरफ इस तरह से करते हुए और फिर हम इसको सिल लेंगे।
इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। अभी सिलाई हो गई है तो यहाँ जो सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग कर लें। तो पाइपिंग करने के लिए देखिए ये पीछे की साइड, ये जो स्ट्रिप है इसको 1 इंच पीछे की साइड इस तरह से मोड़ते हुए फिर हम इसको सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ भी सेम ऐसे ही 1 इंच नीचे की तरफ मोड़ते हुए फिर सिलाई करना है। अब हम इसको देखिए ऊपर सीधा करके पलट के डबल फोल्ड करके और फिर सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी आप पाइपिंग कर लें। अब ये बैग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसको हम सीधा करके देखते हैं। बहुत आसानी से ये बैग बनके तैयार हो गया है और बहुत सुंदर भी बना है। दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बैग। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। और जो घर में पड़े बेकार कपड़े हैं उनका भी देखिए बहुत ही सुंदर यूज़ हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बैग, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।